हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और हम देख रहे हैं एसएससी किरण मैथ बुक का फुल बुक का सॉल्यूशन। और हमारा जो अभी चल रहा है वो चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। टाइप नंबर 1 हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया था, उसमें 12 क्वेश्चन था। आज टाइप नंबर 2 देखेंगे, उसमें भी शायद 12 ही क्वेश्चन है। तो टाइप नंबर 2 को समाप्त करेंगे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है किरण मैथ एसएससी का, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, यानी कि 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। और इसके बाद कोई अपडेटेड बुक अभी मार्केट में आया नहीं है, तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट ऐसे ये ही है। और जैसे ही कोई आता है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा और उसका भी सोल्यूशन करवाऊंगा। एंड एक बात और, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इन्हीं को भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों का पीडीएफ आपको मिल सकता है। बस आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज करके वहां पे आप डायरेक्ट किताब को पा सकते हैं। एंड साथ में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, तो कभी कभी टेलीग्राम लिंक अगर काम ना करे तो आप मेन रूप से वो नंबर है, नंबर मैं एक बार और टाइप कर देता हूँ, 9572804667, ये नंबर है मेनली रूप से। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये सीपीओ का एसआई में पूछा गया 2016 का क्वेश्चन है। एंड आपको बखूबी पता है कि सीपीओ थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछती है। बोला है कि एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। 35 किलोमीटर की दूरी है और ये 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है, उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है। अब बता दूं कि ये जो 5 किलोमीटर ये जाता है धारा के साथ, तो जो टाइम लगता है, कहने का मतलब टाइम 1 एंड टाइम 2 दोनों आपस में बराबर है। कब? जब 5 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, तो धारा के साथ जाएगा तो बोट प्लस स्ट्रीम, और उतना ही समय लगता है 4 किलोमीटर जाने में बोट माइनस स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत जाने में, है ना। तो ये हमारा कैलकुलेशन पहला हो गया। यहाँ से हम बोट और स्ट्रीम का मान निकालेंगे, तो 5 बोट माइनस 5 स्ट्रीम हो जाएगा। ये हम आराम से लिखते हैं, 5 बोट माइनस 5 स्ट्रीम इक्वल टू 4 बोट प्लस 4 स्ट्रीम। अब 5 में से 4 गया तो हमारे पास बचा बोट, इधर हो जाएगा 9, तो यहाँ नीचे आ जाएगा स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा 9/1। तो बोट दिखा रहा है 9 को और स्ट्रीम दिखा रहा है 1 को, है ना। बोट दिखा रहा है 9 को और स्ट्रीम दिखा रहा है 1 को, है ना। ऐसे कह सकते हैं कि आप दूसरे लैंग्वेज में कि बोट बराबर 9 स्ट्रीम, इसे आप कह सकते हैं कि 1 बोट बराबर 9 स्ट्रीम, ये भी आप कह सकते हैं। अब क्यों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो बोला कि धारा की बहाव दर ज्ञात करें। धारा की बहाव मतलब धारा किसके साथ बहना चाहिए, धारा की बहाव दर मतलब स्ट्रीम, उसका जो धारा है उसका स्पीड क्या है। तो व्यक्ति बोल दिया कि व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। 35 किलोमीटर, तो ये हमारा 35 किलोमीटर की दूरी है और वो जाता और आता है, दोनों बार बोला, तो जाएगा तो बोट प्लस स्ट्रीम से, और वही 35 लौटेगा तो बोट माइनस स्ट्रीम, और इसे टोटल तय करने में 10 घंटे 30 मिनट मतलब 10.5 घंटा, आप कह सकते हैं 21/2 आवर। अब देखिए हमें निकालना है स्ट्रीम की चाल, तो ऐसा करते हैं बोट को गायब कर देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 35। अब एक बोट बराबर 9 स्ट्रीम, तो 9 1 कितना आ जाएगा 10 स्ट्रीम प्लस 35। बोट को लिखेंगे 9 स्ट्रीम में से 1 स्ट्रीम गया तो 8 स्ट्रीम बराबर 21/2। यहाँ से 2 कॉमन लेकर अगर काट देते हैं तो ये आ जाता है 4 और ये आ जाता है 5। 5 से काटेंगे तो 7 × 35, तो ये बच जाएगा 7/s प्लस ये हो जाएगा हमारा 35/4s बराबर 21। अब इसे भी अगर हम काटते हैं 7 से, तो 7 × 21, 7 × 35 और 7 × 7, तो 1/s प्लस ये 5/4s बराबर 3, है ना। तो यहाँ से हम s का मान निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा। यहाँ 4s हो जाएगा, एक 4, और यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो s का जो मान हमारा आएगा वो आ जाएगा 9/12, एंड ये काट छाट पे आ जाएगा 3/4 किलोमीटर पर घंटा, और इसे 4 से भागा देंगे तो 0.728 बच गया 2, और 4 × 5 20, 0.75 किलोमीटर
पर घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था, परंतु कैलकुलेशन ऐसा घुसाया कि एकदम लंबा करना पड़ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी भाई हमारा सीपीओ का ही 2017 का ही प्रश्न है। बोला एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है। 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर चलता है धारा के साथ बोट प्लस स्टीम, और 20 किलोमीटर चलता है उसका विपरीत बोट माइनस स्टीम, और इसे तय करने में लग जाते हैं पूरा 4 घंटा। ये 4 घंटा, इसे हम समीकरण 1 ले लेंगे। आगे बोला है 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर धारा के साथ एंड 40 किलोमीटर उसके विपरीत, 40 किलोमीटर उसके विपरीत चलने में इसे लगता है 6 घंटा। ये इसे दूसरा ले लेंगे। अब ऐसा करते हैं कि बराबर करने के लिए उससे अच्छा है कि इसे काट देते हैं। ये 3 मर्त में, ये हो जाएगा 20 मर्त में, और ये हो जाएगा 20 मर्त में। चिन्ह सबका चेंज कर देंगे तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, तो ये बचेगा 60 और 20 कितना हो जाएगा 80। नो 60 में से 20 गया तो 40, ये घटेगा ना भाई, ये घटेगा ना, तो 60 में से 20 गया तो आ जाएगा 40 बोट प्लस स्टीम, और इधर जोड़ेंगे 4 में से 3 गया तो 1। तो कहने का मतलब कि बोट प्लस स्टीम हमारा हो जाएगा 40। उसी जगह से फिर बोट माइनस स्टीम हम निकालेंगे तो बोट माइनस स्टीम हमारा हो जाएगा 8। अब हमसे क्या पूछा है भाई, तो बोला धारा की गति, धारा की गति मतलब स्टीम, तो स्टीम पूछे तो छोटा मान है तो दोनों को घटा के 2 से भागा, तो 40 माइनस 8 भागा 2 32 बटा 2 हो जाएगा 16, आ जाएगा 16 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, और एकदम सटीक क्वेश्चन, बहुत कम ही समय में आप उड़ा सकते हो। चलिए इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे, एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा के विपरीत दिशा 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बोट प्लस स्टीम धारा की दिशा में जाता है तो 32 किलोमीटर जाना, ये हमारा चाल है ना, तो चाल होता है दूरी बटा समय, तो 32 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल करता है तो स्पीड हो गया 8 चक 32। कहने का मतलब कि बोट प्लस स्टीम हमारा 8 किलोमीटर, समीकरण 1। और दूसरा बोला है बोट माइनस स्टीम जो है वो 10 किलोमीटर 5 घंटे में, तो आगे 2 किलोमीटर का स्पीड। कहने का मतलब बोट माइनस स्टीम 2 किलोमीटर पर, ये सेकंड हो गया हमारा। हमसे बोला धारा की चाल बताइए भाई, और नदी की धारा की चाल बताइए, जलयान और नदी दोनों का चाल बताइए, ठीक है ना। तो दोनों का निकालना है तो हमें बोट निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के 200 भागा, तो 8 2 10 को 200 भागा देंगे तो 5 आ जाएगा, और स्टीम का दोनों को घटा के 8 में से 2 गया 6, तो 6 को 2 से देंगे 3, तो 1 5 और 1 3, 1 5 और 1 3। ऑप्शन नंबर 4 ये CHSL का था, इसलिए आसान क्वेश्चन था। अगर ये CPO पूछता तो थोड़ा सा आपको घुमाता, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन ही हार्ड करता और कुछ कर नहीं पाता ये, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 को देखते हैं तो ये भी हमारा CHSL टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन है। बोला स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में, 18 किलोमीटर जाना और वापस आना, ठीक है ना। जिसमें नाव की चाल हमारा यहाँ पे लिख देते हैं कि बोट का जो स्पीड है वो 12 है, और स्ट्रीम का हम मान लेते हैं कि x है, या s ही से रहने देते हैं। तो धारा के साथ 12 प्लस s और धारा का अपोजिट 12 माइनस s, इसे तय करने में लगता है 42 48 बटा 7 घंटा, ये लग जाता है 48 बटा 7 घंटा। ऐसा करते हैं कि कैलकुलेट करेंगे, इसे ऊपर वाले को काट सकते हैं, और 6 से 8 छक 48, और ये कटेगा 3 मर्त में, और ये भी कटेगा 3 मर्त में, है ना। अब यहाँ से हम LCM लेंगे, 12 प्लस s इंटू 12 माइनस s, है ना, 12 माइनस s कट कुट करेंगे तो हमारा जो x का जो वैल्यू आएगा वो s का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, आप ये कर लो, 9 किलोमीटर पर घंटा इसका आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगली क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले भाई, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, काफी आसानी होगा। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा और नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। हमारा जो बोट का चाल है ना वो 15 किलोमीटर पर घंटा और 4 घंटे 30 मिनट में क्या करती है, 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। ये हमारा 30 किलोमीटर जाती है तो धारा के साथ जाएगी तो बोट प्लस स्टीम, और बोट मतलब चाल दिया गया है 15, तो 15 प्लस एस कर सकते हैं। एंड 30 किलोमीटर वापस आती है तो बोट माइनस स्टीम, तो 15 माइनस एस कर सकते हैं। यही हमारा दिया गया है और यही तय करने में 4.5 घंटा मतलब 9/2 आवर लगता है। अब यहाँ से काटेंगे 3 3 9, ये हो जाएगा 10 और ये हमारा हो जाएगा 10, और फिर हमारा यहाँ से एस का मान निकालना है, जो कि एस का मान हमारा 5 किलोमीटर पर घंटा आ गया। तो बस आप इतना सा कैलकुलेशन करके एस का मान आप निकाल सकते हो। तो कुछ बड़ा क्वेश्चन ये था ही नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। और आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि ये हमारा CHSL का ही है। क्वेश्चन जो अगला हमारा है ये भी एकदम CHSL का है और काफी आसान क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, देख लेते हैं। बोला एक महिला धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा का विपरीत 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। 36 किलोमीटर की दूरी है जो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में हो जाएगा बोट प्लस स्टीम, 4 घंटे में पूरा करती है तो 9 चक 36 मतलब बोट प्लस स्टीम 9, समीकरण 1। दूसरा बोला है उसका अपोजिट 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में, तो 7 49 मतलब बोट माइनस स्टीम 7, समीकरण 2। हमसे क्या पूछा भाई, धारा की चाल स्टीम, तो स्टीम होता है दोनों को घटाकर 2 से भागा, तो 9 में से 7 गया 2 और 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 1 ये देखते के साथ हम आराम से बना सकते थे, इसमें पेन और पेपर का यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये शायद 2 बार 6 नंबर तो यहाँ हो चुका है भाई, उसके बाद भी 6 नंबर यहाँ पे है ना, वो डबल बार हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कांस्टेबल जीडी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार 2024 में जीडी का अच्छा खासा वैकेंसी आया है, तो जो जो जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से फॉर्म फिल कर ले भाई। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तय करता है, तो धारा की चाल हमारा वही बोट प्लस स्टीम 11 घंटा 88 किलोमीटर की दूरी 11 घंटा में तय करता है, तो 11 88 मतलब 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, समीकरण 1। दूसरा देखें तो बोट माइनस स्टीम 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, 12 50 60 12 6 72 मतलब 6 किलोमीटर दूरी पर घंटा के हिसाब से तय करता है। हमसे बोला नाव चल सकता है तो धारा की चाल, धारा बोले तो स्टीम, तो दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे, 8 में से 6 गया 2, 2/2 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 1। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम प्रकार का था भाई, सेम प्रकार सेम टाइप था। अगला क्वेश्चन ये हमारा है और इसका छूटा हुआ भाग शायद यहाँ पे हो, तो यहाँ पे देखे तो बस आंसर के रूप में है और कुछ है नहीं, एंड शायद आज ये पिक्चर थोड़ा सा आपको ब्लर कर रहा होगा, तो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बोला प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, तो धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, ये बोला है धारा का विपरीत बोट माइनस जो स्टीम है वो 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये हो गया, और धारा की दिशा में बोट प्लस स्टीम 44, ये हो गया दूसरा। हमसे पूछा है धारा की चाल, धारा बोले तो स्टीम, स्टीम बोले तो दोनों को घटाकर 2 से भागा, तो 44 में से 32 गया तो हमारे पास कितना बचाएंगे 8 4 12,
और 2 से भागा देंगे तो आएगा 6 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 का ये भी क्वेश्चन था, काफी आसान लगा और एकदम आसान ही क्वेश्चन था इसे भाई। एंड सॉरी ब्रदर, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखाई कम पड़ा होगा और पता नहीं एक ही फोटो में ज्यादा क्वेश्चन लेने की वजह से ये हो चुका है, तो एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, मैं पढ़ देता हूं, आप समझ जाइएगा। रिवर शिफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया। रिवर शिफ्टिंग मतलब रिवर में तैरने वैरने के लिए वो मनाली गया। वहां शांत जल में 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चलती है। मतलब वहां जो बोट की स्पीड है ना, बोट का जो हमारा स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर घंटा। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितने समय लगते हैं उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में दुगना समय लगता है। मतलब जितना इसका जो टाइम, कहने का मतलब कि समान दूरी में यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और ये दोनों तरफ बराबर है स्पीड इंटू टाइम। और वही बोला है कि जितने समय धारा तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे दुगना समय लगता है। तो दोनों तरफ जब हमारा दूरी समान है तो स्पीड इंटू टाइम करते हैं, तो स्पीड हमारा हो गया कितना 12, और एक हो गया धारा के साथ, धारा के साथ जा रहा है तो दोनों जुड़ेगा, तो बोट प्लस एक्स इंटू टाइम एक, एंड दूसरा हो गया बोट माइनस स्टीम इंटू टाइम। इसका क्या लगता है दुगना लगता है, इसका दुगना। ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स बराबर 24 माइनस 2x। ये घटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, ये घटेगा तो 12, x का काम आ जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। तो नदी में प्रवाह की दर और एक हम माने धारा की चाल को। बोट का चाल 12 है और हमारा स्टीम को हम मानते हैं x, तो धारा के साथ जाएगा तो बोट प्लस स्टीम हो जाएगा, और उसका उल्टा जाएगा तो बोट माइनस स्टीम हो जाएगा। और वही बोला है कि तुलना में धारा जाने में दुगना समय लगता है, इससे ये क्या लगता है दुगना लगता है। तो यहाँ पर x का मान हमारा आ गया 4 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है परंतु आसान है, CHSL का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये बोला है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट और धारा का विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने के लिए 24 मिनट का समय लेता है। एक 16 मिनट और एक 24 मिनट तय करता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर बोट का जो स्पीड दिया गया है भाई वो है 15 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर से हम स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। अब वही बोला है कि समान दूरी, यहाँ पर भी वही समान दूरी तय करना है, तो डिस्टेंस वही होगा स्पीड इंटू टाइम एंड स्पीड इंटू टाइम। अब एक धारा के साथ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 15 प्लस x और टाइम लगेगा 16 मिनट। 16 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे, एंड दूसरा होगा 15 माइनस x और इसमें लगेगा 24 मिनट, इसे भी घंटे में बदल देंगे। ये 60 से 60 कट गया, 8 या 24 और ये 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 प्लस 2x और इधर हो जाएगा 15 या 45 माइनस 3x, ये आ जाएगा 5x और ये घटेगा तो 15, x का मान आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये हमारा MTS 2022 का ही क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। देन अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बोला शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर है। बोट का जो स्पीड है वो हमारा है 16 किलोमीटर पर घंटा। अब आगे बोला नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है भाई 18 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया जो टाइम है समान धारा की दिशा में 30 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लिए गए समय के बराबर है।
यहाँ पे भाई टाइम बराबर की बात कर रहा है, दोनों तरफ टाइम बराबर है, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ भी हमारा 18 किलोमीटर दूरी तय किया गया है, और स्पीड हो जाएगा, तो एक है 16, तो दूसरे को हम मान लेते हैं x। स्ट्रीम जो हमारा है, धारा की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। तो ये पहला धारा का विपरीत मतलब 16 माइनस x, और ये दूसरा हो गया 30 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, तो 16 प्लस x ये हो गया। काटेंगे 6 पचे 30 और 6 तिया 18, ये तिरछा तिरछी गणना करेंगे तो 16 तिया 48 प्लस 3x बराबर 16 पचे 80 माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 8x, और इधर बच गया 2 32, तो 8 चक 32, तो x का जो मान आ गया वो आ गया 4 किलोमीटर पर घंटा। कितना आसान लगा, बस हमें पता है कि टाइम जो है दोनों तरफ बराबर है, 4 किलोमीटर पर घंटा। एमटीएस का तो क्वेश्चन ही था भाई, आप सेकंडों में उड़ा सकते थे। चलिए अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में आपका 4 से 5 दिन क्लास ऑफ रहा, उसकी वजह से आप देख सकते हैं मेरे सर के बाल उड़ गए हैं, मतलब कोई डेट कर गया है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो गंजा होना पड़ा भाई। और कोई मर जाता है तो उसके सुख के लिए कम से कम तो आप स्टूडेंट हो तो आपको घर भी जाना पड़ता है, आप कहीं भी हो, कहीं भी रह के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उस चीज में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, आप ना चाहो तब पर भी आपको होना पड़ेगा। एक आदमी को नाव से 100 किलोमीटर की दूर स्थित एक स्थान पर जाना है और वापस आना है, 10 घंटे का समय लगता है भाई, जाना है और वापस आना है, 10 घंटे का टाइम लगता है। अगर समान समय में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 8 किलोमीटर धारा का प्रतिकूल नाव चलाया जा सकता है तो धारा की चाल। यहां पर बोल दिया समान समय में, टाइम जो है समान है और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और दोनों तरफ की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस पहले बोला कि वो 12 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल बोले तो बोट प्लस स्ट्रीम जाना चाहता है, और 8 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल बोट माइनस स्ट्रीम जाना चाहता है। ये हमारा फैसला है। अब यहाँ से बोट स्ट्रीम का एक हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा चाल का, तो ये हो जाएगा 8 बोट प्लस 8 स्ट्रीम बराबर 12 बोट माइनस 12 स्ट्रीम, तो ये जाएगा तो बचेगा 4 बोट और ये हो जाएगा 20 स्ट्रीम, कटेंगे 5 मर्त में, तो ये हो जाएगा बोट प्लस स्ट्रीम बराबर हो जाएगा 5/1। तो हम इसे कह सकते हैं बोट बराबर 5 स्ट्रीम, बोट बराबर 5 स्ट्रीम, क्योंकि हमें बोला धारा की चाल, तो यहाँ बोट स्ट्रीम की जगह पर हम बोट की जगह पर स्ट्रीम का ही मान रख के निकालेंगे। तो यहाँ पर से अब फाइनल मैं लेके चलता हूँ, 100 किलोमीटर की दूरी है, एक जगह बोट प्लस स्ट्रीम, एंड फिर वही 100 किलोमीटर की दूरी वापस आना है, बोट माइनस स्ट्रीम, टोटल लगेंगे 10 घंटा। तो 100 ये सीधे काट लेते हैं भाई, 1 शून्य से, तो मैं इसे सीधे कह सकता हूं 10 बटा बोट का मान हो गया 5s और 1x 6s, यहाँ हो गया 10, ये हो गया 5 में से गया 4s बराबर 1। ऐसा करते हैं 5 और 3, इसे करते हैं 5 और 2, तो 3 2 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6s, ये कटेगा 2 मर्त में आ जाएगा 10, ये कटेगा 3 मर्त में ये आ जाएगा 15 बराबर 1। तो हम कह सकते हैं 6s बराबर 25, 6s बराबर 25, तो s बराबर हमारा हो जाएगा 25/6 किलोमीटर पर घंटा, 25/6 किलोमीटर पर घंटा। इसका अगला ऑप्शन अगले पेज में है जो कि मैंने नहीं लिया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप डाल दीजिए 25/6 किलोमीटर पर घंटा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन दिया गया है बुक में, आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपसे क्लास थोड़ा सा रेगुलर रहेगा, बीच में कोई डेट कर जाने की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें,